आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है। टू स्फेयर्स ऑफ कॉपर हैविंग मास 1 ग्राम ईच आर केप्ट 1 मीटर अपार्ट। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दो स्फेयर है कॉपर का, फटाफट क्या करना है, रे डायग्राम। ठीक है, मतलब डायग्राम। ओके, जो भी डायग्राम फटाफट स्केच कर दें। दो स्फेयर है कॉपर का, ठीक है, मास 1 ग्राम ईच, दोनों का मास दिया हुआ है 1 ग्राम 1 ग्राम, नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। आर केप्ट 1 मीटर अपार्ट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर गिवन है आपको। ओके, हो गया। अब करेक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देम आर 1% लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो क्या है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन से 1% कम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जितना नेगेटिव चार्ज कम होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस पर डेवलप होगा, है ना। ये केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े हुए हैं। ओके, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो केमिस्ट्री का है मेरा टॉपिक, उसको आप देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैम आर 1% लेस। तो जितना इलेक्ट्रॉन कम उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पर डेवलप होना है। ठीक है, तो पहले ये तो देख लें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है कितना, तो उसका 1% निकाल लेंगे। ओके, उतना कम है नेगेटिव चार्ज तो उतना ही चार्ज डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव, तो वो अमाउंट ऑफ चार्ज निकल जाएगा। समझ रहे हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। मैंने कहा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो निकाल लेना है, उस नंबर ऑफ प्रोटॉन का 1% कम है इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हो जाता है तो नेट चार्ज 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1% कम है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो प्रोटॉन का नंबर क्या होता है, एक एटम में जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो एक एटम का एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ कितने एटम्स हैं ये तो नहीं पता। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, हमें निकालना पड़ेगा मास गिवन है। तो फटाफट हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं। तो 1 ग्राम है मास, और इसका मोलर मास से अगर डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। मोलर मास है कितना, 63.54 ग्राम पर मोल। तो पर मोल, मोल ऊपर चला जाएगा तो इतने सारे मोल्स हो गए अपने पास, नंबर आ गया हमें। ठीक है, और एक मोल में कितना नंबर होता है। ठीक है, ये तो मोल हो गया एक बंच में, जैसे दर्जन हो जाता है तो दर्जन को नंबर में कन्वर्ट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे मोल को कन्वर्ट करने के लिए हमें इस वैल्यू से, अब अगर तो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना 6.022 × 10⁻23। ओके, तो इतने पार्टिकल्स हैं पर मोल। ओके, तो इतने पार्टिकल्स हैं पर मोल, तो मोल मोल खत्म, यूनिटलेस। नंबर निकालना था, नंबर आ गया। तो इतने सारे क्या है, क्या है, एटम्स। ये इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या है, एटम्स। अब इतने सारे एटम्स में कितना पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन कितना है, क्योंकि प्रोटॉन्स का 1% कम है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उतना ही चार्ज डेवलप होना है। तो इतने सारे नंबर में प्रोटॉन कितना है, तो एटॉमिक नंबर, इतने सारे एटम्स हो गए, एक एटम में कितने प्रोटॉन, 29। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 29। तो 29 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसमें हो गया हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इतना सारा। ओके, अब 1% कम है इलेक्ट्रॉन तो इस पे चार्ज डेवलप होगा 1% का। ठीक है, तो 1% यही होता है इसका मतलब। ठीक है, तो इतना चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिव अमाउंट में। ठीक है, इतना चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन का, इतना ई का चार्ज डेवलप हुआ। ठीक है, इतना ई का चार्ज डेवलप होगा इस बॉडी पे। ठीक है, इस स्फेयर पे। ओके, कूलम्ब में अगर निकालना होगा हमें तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का। कितना, इतना कूलम्ब का, इतना कूलम्ब पर इलेक्ट्रॉन, और ये इतने सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का लेस अमाउंट था। ठीक है, तो नेट चार्ज हो गया इतना कूलम्ब का। तो हमें यहाँ पे इस स्फेयर पे चार्ज निकल गया, Q बिकम्स इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ओके, अब क्या कह रहा है, हमें पता क्या करना है, कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। तो हमें फोर्स निकालना है। फोर्स के लिए कूलम्ब लॉ लगाएंगे। कूलम्ब लॉ क्या है, F = K Q1 Q2/R² या D² जो भी है। ठीक है, तो Q हमारा यही है, जो चार्जेस पे वही चार्जेस पे। तो पहले Q तो फाइंड कर ले। D तो सिंबल गिवन है 1 मीटर, K आपको पता है 9×10⁻⁹। ठीक है, तो फटाफट पहले चार्ज निकाल लीजिए जल्दी से। क्या हो गया चार्ज, बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, सॉल्व करने की मैंने कहा था कि आपको क्वेश्चन का सिर्फ आंसर नहीं
ठीक है, बना के नहीं देना है, ट्रिक बताना है। तो आप देखिए इतना बड़ा कैलकुलेशन सॉल्व कैसे करेंगे जल्दी जल्दी में, ठीक है। सॉल्व करने के लिए हमें एक तो बार बार इस तरह कैलकुलेशन आएगा कि नंबर और ये नंबर वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन एवोगाड्रो नंबर और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इन दोनों का मल्टीपल आप याद किए नहीं किए अगर होंगे तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किए हैं तो बहुत अच्छा, फैराडे, ठीक है, फैराडे नाम सुने होंगे, ओके, नहीं सुने तो आप पढ़ लीजिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़िएगा। एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, 1 फैराडे, ठीक है। फैराड नहीं, फैराडे, फैराडे लगे, फैराडे लगे, फैराड फिजिक्स में हम लोग कैपेसिटर में पढ़ेंगे, ठीक है। और फैराडे जो होता है वो हमारा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज का यूनिट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये जो वैल्यू आता है वो होता है, कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग 96,500 96,500 लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट अगर देखा जाएगा तो ये 96,486 लिया जाएगा, ठीक है। 85.3 होता है, 86 ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो 96,486 या 85 ही ले लीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन करने के लिए आप जो आसान लगे वो रख लीजिए, क्योंकि राउंड ऑफ करना है हमें, फिर इसको क्लीन करना है, जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए करना पड़ेगा। तो ये याद रखना पड़ेगा हमें इतना, ठीक है, कि ये वैल्यू जब भी मल्टीप्लाई होगा तो इतना आएगा। याद कर लीजिए, क्योंकि याद करना ही पड़ेगा आपको, अभी यहाँ नहीं करिएगा तो इलेक्ट्रिसिटी में करना पड़ेगा, क्योंकि इसका यूज़ आता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मैं बार बार कैलकुलेशन में कुछ कुछ याद करने दे दूंगा, ठीक है। ये यूज़फुल है, इसको याद करना ही पड़ता है केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसलिए मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो ये तो कहानी ख़त्म हो गया इस दोनों का, हमारे पास सिर्फ कितना आ गया, 96,485, ओके। अब 29 और ये 63.54, तो 63.54 और नीचे में एक 100 भी यहाँ पे है अपने पास, ठीक है। तो इस 100 का इस पॉइंट को फिनिश कर दिया जाए। अगर यहाँ से हम पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, आप नीचे 0 0 लिखते हैं तो ये 100 खत्म हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इस 100 को हटा देते हैं और इस पॉइंट को हटा देते हैं, तो हमारे पास एक बड़ा नंबर आ जाता है 6354। और यहाँ पे ऊपर में एक नंबर अपने पास, एक नंबर 29 है और दूसरा नंबर ये भी है, ठीक है। जल्दी करें, क्या करें, इससे हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। कैसे डिवीज़न होगा, तो ये 29 को आप अप्रॉक्सीमेटली 30 मानिए, और 30 से अगर इसको डिवाइड करते तो 32 या 60, नहीं यहाँ 63 है, 29 है, यहाँ पे एक कम है, 2 टाइम्स के हैं, 2 कम कर लीजिए, ठीक है। मतलब 60 से 2 कम कर लीजिए, 58 है ना। तो 29 2 जा 58, या तो 29 2 जा 58 आप रखिए, या फिर ऐसे ध्यान रखना कि वो 29 30 से एक कम है, इसका ट्वाइस करेंगे, 30 का ट्वाइस करते हैं 60, जल्दी से माइंड में आता है अपने, ये 30 का ट्वाइस 60, और 60 में 2 कम कर लेंगे, क्योंकि एक यहाँ 30 में एक कम है, उसको ट्वाइस किया है, ठीक है। चलिए, तो 2 कम कर लें, कितना 58, तो 58 अगर इसमें रिमूव हट जाएगा, 58 हटेगा तो कितना 5 बचेगा, 5 5 55, 2 टाइम्स, तो मैंने इसे कट किया यहाँ पे, ठीक है। 2 टाइम्स में 58, 2 बचा और 3 ये 2 3 5 5 और 5 55, अब 55 यहाँ फिर क्या है 29 2 जा 58, यहाँ है 55, अप्रॉक्सीमेटली 55 58 लगभग बराबर नंबर हमको आ रहा है, और हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2, जान रहे हैं कि ये ज़्यादा है लेकिन राउंड अप करके लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन करना है जल्दी, इसीलिए 2.2 से भी हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 2.2 से इसको डिवाइड करना है हमें, या फिर अगर कन्फ्यूजन, सॉरी 2.2 नहीं, ये 22 और एक 0, देखिए कन्फ्यूजन ये होता है, अपने माइंड में यहाँ बैठा हुआ था 23.54, दैट्स वाई यहाँ पुट कर रहे थे 2.2, तो ध्यान रखना पड़ता है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो 22 एक यहाँ 4 भी है, तो इस डिजिट के लिए भी हम कोई वैल्यू आता, लेकिन राउंड ऑफ कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो मैंने लिखा इसे क्या 220, ओके। अब या तो आप इसको हाफ कर लीजिए, इसको हाफ कर लीजिए 2 से इजीली, या फिर डायरेक्ट 22 से इसको डिवाइड करिए, डायरेक्ट कीजिए, ठीक है। 22 से डिवाइड करिए, 22 से डिवाइड किया क्या होगा 10 बचेगा, ये 0 के लिए 10 रख दिए, और 22 से इसको करते हैं, करिए कट करिए, कटे चाहे नहीं कटे उससे मतलब नहीं कि वो पूरा क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो 22 से 22 4 जा 88, ओके 5 से तो नहीं हो पाएगा, 110 हो जाता है। 22 4 जा 88 में 2 लगा देंगे 90, और 6 यहाँ बचा हुआ है, ठीक है। कितना हो जाएगा 8 बचेगा, 8 4 84 अगेन 4 टाइम्स करेंगे तो 88 है ना, समझ रहे हैं। लेकिन लगभग हमको लगता है आ ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वैल्यू बढ़ा लिए थे,
छोटा वैल्यू रहता तो उतना आ ही जाता, होता ना, ठीक है। तो ये 88 मतलब लगभग 4 टाइम्स, एक बार और 4, तो यहाँ डिजिट और ये डिजिट तक हो गया अपना काम ख़त्म। अब बच रहा है 2 डिजिट और 2 डिजिट के लिए 2 0 पुट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ एक 0 था, इस 0 को और इस 0 को हटा दीजिए, ख़त्म कर लीजिए। कितना बचा अपने पास? 440, एक राउंड ऑफ वैल्यू आता है, ठीक है। तो Q बिकम्स इक्वल्स टू कितना हो गया? 440। और कहीं कुछ बचा है क्या? ये जो पावर आप देख रहे हैं ये सब खत्म हो चुका है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूरा का पूरा होता है 96,485, ठीक है। अब आप लोग को एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रहा है Q का, कितना? 440 कूलम्ब का, ठीक है, 440 कूलम्ब। अब जल्दी से निकालते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर, तो सेम दोनों Q एक ही है अपॉन D स्क्वायर, ठीक है। अब बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻9 इंटू Q का वैल्यू 440 कूलम्ब, 440 इंटू 440 अपॉन डिस्टेंस हमारा सिंपल है 1 मीटर, 1 मीटर का स्क्वायर, ओके, 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर 1। अब फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए, F बिकम्स इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है? 4 जल्दी कर लीजिए, कितना? 4 4 16, 4 4 16, 117, 176, यहाँ पे सेम वैल्यू है इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन यूज़ किया, इजीली 6 7 6, ऐसे राउंड ऑफ है, राउंड ऑफ वैल्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा 9 और ये 1, ओके। 0 0 2 बार है यहाँ पे, 2 0 पुट कर लेता है। ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5, ओके 5। अगर मैं यहाँ पॉइंट पुट कर लूँ तो यहाँ पे आएगा 9 × 10⁻9 इंटू 1.936 कर दूँ, ठीक है, 94 इंटू 10⁻, कितना आ जा रहा है अपने पास? 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद मैंने पॉइंट दिया है, तो ये 10 का पावर मैं लिखूंगा इसे, कितना? 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 440 था, है ना, उसका मल्टीप्लिकेशन था। अब देखिए ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो गया, हमारा ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है तो ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव है और वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो सीधा ये वैल्यू दिख रहा है 1.94 अप्रॉक्सीमेटली 2, ठीक है, तो 9 2 18, 9 2 18, तो 18 या 1.8 के आसपास में कोई वैल्यू अगर आ रहा है, 1.8 या 18 के आसपास में, 1.8 लिख रहा हूँ साइंटिफिक वैल्यू, ठीक है, 18 नहीं लिखा जाता, 1 डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही दिया जाता है पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो भी पावर है लिख दिया जाएगा। यहाँ पे पावर अपने पास कितने हैं? 9 और 5 कितने हो गए? 14, और मैंने कहा कि 9 2 18, तो 18 को मैंने 1.8 लिखा है, तो एक पावर और कम किया, तो एक डिजिट पीछे मैंने ले गया ऐसे डेसिमल को, तो पावर एक और ऐड हो जाएगा, पावर एक और ऐड होगा। जैसे जैसे आप डेसिमल पीछे लाएंगे वैल्यू आपका घटता है, वैल्यू अगर घट रहा है 10 टाइम्स से, तो उतना टाइम से आपको इधर बढ़ाना पड़ेगा इसको बराबर रखने के लिए, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 9 5 14 और 1 डिजिट यहाँ से बढ़ गया, तो 14 and 1 15, ओके। तो इतना हो गया न्यूटन का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। एग्जैक्ट अगर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये 19 और 9 का मल्टीप्लिकेशन या पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आंसर हमारा आ जा रहा है, ऑब्जेक्टिव में दिख रहा है इसके 15 का, और कोई 14 13 कुछ भी रहेगा, तो 15 वाला आंसर सीधा क्लिक कर देंगे, वहाँ पे 1.8 रहे, चाहे 1.76 रहे, या 1.75 रहे, 1.7 में कुछ भी रहे, ठीक है। अगर ये पावर वेरी कर रहा है बाकी के ऑप्शन में, तो सीधा हम इसे को टिक करेंगे, ठीक है, ये सही है, बाकी कुछ नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि पावर ही मायने रखता है, ओके। दूसरी बात, अगर सबका पावर सेम है और ये वैल्यू चेंज है, तब हमें राउंड ऑफ वाला करना ही नहीं है शुरुआत में ही। अगर सबका पावर 15 15 15 है सारा ऑप्शन में, ठीक है, या दो ऑप्शन में भी अगर 15 है, ओके, तब कन्फ्यूजन, तो डायरेक्ट हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आसपास में अगर वैल्यू दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 9 4 जा 36, 9 9 जा 81, ठीक है, एंड 3 84, बच गया 8, 9 1 जा 9, 8 17, ठीक है। तो 17.46, और अगर 10 पावर 15 करते हैं
मतलब ऐसे तो 14 ही होता है, और अगर 10 के पावर से 15 में लिखते हैं तो ये जगह 1.746, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली यही। ठीक, कई सारे अप्रॉक्सीमेशन किए लेकिन फिर भी वैल्यू आपको एग्जैक्ट आता है, क्योंकि कहीं भी गलत नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से वैल्यू को आपको राउंड ऑफ करना होता है, अप्रॉक्स करना होता है, ताकि कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है आपको। ठीक है, तो प्रैक्टिस अभी से करिए, ना मोबाइल यूज़ करिए ना कैलकुलेटर, खुद से करते जाइए, और जिस भाषा में आपको हो पाता है मल्टीप्लिकेशन जो भी सीखें आप बचपन से उसी को यूज़ करिए। ठीक है, टेबल यूज़ करिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।